subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर अपलोड हुआ है वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ हमारे पास जो चीजें जो वहां पे रिमेनिंग थी उस लेक्चर के अंदर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाईलाइट के अंदर कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या, उसकी कौन कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे या उसके कौन से ऐसे ड्रॉबैक थे जो कि यहाँ पे फेलियर उसके सामने आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसके फेलियर्स कौन कौन से थे, एक तो वो पढ़ेंगे। दूसरा कि आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन, कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्क फंक्शन क्या होता है। और चौथा हम लोग थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और टच करेंगे। वैसे बेसिकली हम लोग थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और टच करके इसका एक ग्राफ देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने समझना क्या है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा रिकैप करवाता हूं कि जैसे ही लाइट ने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रोड पे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इमिट हुए, तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पे वेरी करती है ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जब भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इंक्रीज्ड, वो बढ़नी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी इंक्रीज आना चाहिए। अगर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए, ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। बट हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर किया, ये हम लोगों ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा कि जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाते हैं और हमारे पास अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है। बट यहां पे क्या चीज नहीं बढ़ी, जो सबसे बड़ी वजह थी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो हमारे पास कांस्टेंट था। तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, इंक्रीज इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड photoelectric current also increases. On the other hand stopping potential remain same. इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्लासिकल जो हमारे पास मैकेनिक्स है या क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो फेल हो गई, और उसने तो कहा था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विच। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि अच्छा जो हमारा आज का रिजल्ट आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसकी कंट्रडिक्शंस क्या थी कि वो किस चीज को, जो क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, वो कह रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं होता। तो ये फेलियर था क्लासिकल मैकेनिक्स का जो यहां पे सामने आया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे फेल हुई, तो उसका फेलियर क्या था? तो ये था कि इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी शुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। बट इन रियल जब हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी पढ़ी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया तो उसमें हमारे पास क्लियरली ये बात आ गई है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स तो बढ़ सकते हैं, बट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आएगा। सेकेंडली, अब आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया? जो हमारे पास बेसिकली ये मैक्स प्लैंक का ये कंसेप्ट था, उसको फिर आइंस्टाइन ने किस तरीके से मॉडिफाई किया या उसको बैकअप कैसे किया? वो कहते हैं कि आइंस्टाइन एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ द मैक्स प्लैंक दैट लाइट इज इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट वैल्यू नॉन एज द फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। उसने एक चीज बोली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस की कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी भी चेंज हो रही थी।
हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही थी। तो ऑब्वियसली यहां पे ये बात तो क्लियर है कि जब भी आप लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बढ़ाते हैं तो उससे फिर क्या इंक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब बात यहां पे क्या आई कि सबसे पहले कि फोटोन का कंसेप्ट कहां से आया। ये कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो पार्टिकल नेचर, बेसिकली प्लैंक्स की पार्टिकल जो नेचर थी कि लाइट की पार्टिकल नेचर क्या है कि एक फोटोन आया, फिर दूसरा फोटोन आया, फिर तीसरा फोटोन आया। ये कंटिन्यूअस नहीं था, डिस्क्रीट था, अलग अलग वैल्यूज आई। पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। ऐसा नहीं कि ये एक लाइन की फॉर्म में आए, नो, ये ऐसे आएगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये कंटिन्यूअस है तो हमारे पास अगर डिस्क्रीट वैल्यू होती है तो इस तरीके की वैल्यूज होती हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन में लाइट ट्रेवल करती है। बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। और आइंस्टाइन ने भी इसको हमें एक्सप्लेन किया और आइंस्टाइन ने भी इस बात को डिफेंड किया और उसने कहा कि जो हमारे पास लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ट्रेवल करती है और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये क्या, E इज इक्वल टू एच और एफ, ये प्लैंक कांस्टेंट है, एच और एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी था। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एच एफ पे। ओके, अब जो एनर्जी है बेसिकली जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, लाइट की एनर्जी है, वो दो चीजों में कन्वर्ट होती है। एक तो होती है वर्क फंक्शन के अंदर और एक होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब वर्क फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वर्क फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज अ थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो थ्री शॉर्ट होती है। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो उसने कहा कि अगर मेरे पास एनर्जी जो है वो आ रही है और वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो कुछ एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज हो जाएगी, और जो रिमेनिंग होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इट्स मींस के टोटल एनर्जी जो है वो दो चीजों में चेंज हो जाएगी, कुछ उसको निकालने के लिए यूज हो जाएगी और कुछ उसको मूव करवाने के लिए यूज हो जाएगी। ये बेसिकली क्या था, कंसेप्ट था जो कि आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल सरफेस एंड अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो किसके लिए यूज हो गया, वो एनर्जी को कुछ पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए यूज हो गया। सेकंड, उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जो वहां पार्ट बच जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। मतलब जो टोटल लाइट की एनर्जी थी, जैसे उसने स्ट्राइक किया, वो टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, दो चीजों में कन्वर्ट हुई। पहले किस चीज में, एक वर्क फंक्शन के अंदर। और वर्क फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्क फंक्शन की जब बात की जाती है तो वर्क फंक्शन हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। और दूसरा हमारे पास क्या हो गई, जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है हमारे पास। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जहां पे कि ये जो E थी हमारे पास, जो E की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, E इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, और H जो प्लैंक कांस्टेंट है। फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन यहां पे लिखी कि E जो होती है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E की वैल्यू हमारे पास HF आ गई, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये सिंपल सी फॉर्म है कि वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, जो फोटोन की एनर्जी होती है, HF नॉट हो गया हमारे पास। और ये अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें HF माइनस HF नॉट चाहिए होगी। यहाँ पे F नॉट जो है वो क्या है, थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी which is required to emit one electron from the surface of the metal is known as three short frequency. ओके, अब थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी से अगर कम की फ्रीक्वेंसी, ऐसी लाइट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्री शॉर्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा।
जैसे लाइक मैं एक ग्राफ की बात करता हूं, ये मेरे पास 3 शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है इस पॉइंट पे, जहां पे अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया हूं बढ़ाता गया हूं बढ़ाता गया हूं, कुछ मेरे पास यहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई, ना ही फोटोन मेरे पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन मेरे पास इमिट हुआ। ये जो रेड कलर का डॉट है, ये वो पॉइंट है जो जैसे ही फ्रीक्वेंसी 3 शॉर्ट की इक्वल हुई, यानी कि जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, जैसे ही 3 शॉर्ट की इक्वल हुई, फौरन से यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया और इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता गया और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती गई। कैसे बढ़ती गई? क्योंकि अब देखो 3 शॉर्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, जो बाकी फ्रीक्वेंसी थी, मैं बढ़ा रहा हूं ना फ्रीक्वेंसी, पहले की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे बढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है इलेक्ट्रॉन की। 3 शॉर्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी जो किसके लिए काम आई, किस वर्क के लिए, किस फंक्शन के लिए, वो जो यूटिलाइज की गई। यहां पे ये जो डॉट लगा हुआ ना, ये वो पॉइंट था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है उसको वहां से एमिशन के लिए मुझे जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, 3 शॉर्ट फ्रीक्वेंसी थी। अब जब मेरी फ्रीक्वेंसी 3 शॉर्ट के इक्वल हो गई, जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी 3 शॉर्ट की इक्वल हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया हूं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आता गया, चेंज आता गया, चेंज आता गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती गई, बढ़ती गई, क्योंकि जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि कौन सी कंडीशंस हैं अगर होंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर आपके पास एनर्जी जो है, या आपके पास जो एनर्जी आ रही है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिखूं कि इसकी जगह में ई भी लिखूं, अगर आपकी जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है वो लेस है वर्क फंक्शन से, तो आपके पास एमिशन ही नहीं होगी। अब बता चुका हूं मैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। और अगर आपकी एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी से भी कम है, जो आपके पास लाइट आ रही है, जो फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो यहां पे एमिशन ही नहीं होगी। अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो यहां पे एमिशन भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि कुछ तो निकलने यूज हो गई एनर्जी और जो रिमेनिंग थी वो क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अगर मेरे पास जो फोटोन की एनर्जी है वो इक्वल है वर्क फंक्शन के, अगर मेरे पास जो फोटोन की एनर्जी है वो इक्वल आती है किसके, वर्क फंक्शन के, तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो जाएगा, बट इमिट होने के बाद वो मूव नहीं कर सकेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी उसे चाहिए थी निकलने के लिए निकाल के हमने बाहर फेंक दिया। अब रिमेनिंग एनर्जी है ही नहीं, सारी की सारी तो यूटिलाइज हो गई है। अगर एनर्जी वहां पे बचती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती, बट जब यहां पे सारी की सारी एनर्जी जो थी, क्योंकि टोटल एनर्जी इतनी हम लोगों ने, उस फोटोन की इतनी एनर्जी थी जितनी उसको चाहिए थी निकलने के लिए, तो सारी की सारी एनर्जी उसने यूज कर ली और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरीके से ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फॉलो होंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो परफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 2 लेक्चर में हमने कवर किया है, तो होप्स हो कि आपको इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमन पूछिएगा, आई विल गिव आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।